अब सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया की विन पर बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशंस हुई हैं। सिर्फ दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ही नहीं, जहां पर मैच हो रहा था, सिर्फ उस स्टेडियम में नहीं बल्कि पूरे दुबई में इस वक्त भारत की जीत पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं। जो फैन है वो इंडिया को हमायत करना शुरू करते हैं। जिस तरह के आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर लोग नीली शर्ट पहन के क्रिकेट के टूर्नामेंट देख रहे हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन पे टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है और इंडिया की जीत दिखाई जा रही है, और बड़ी बात है। देखें, ये होता है कि मतलब इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। इट्स विथ इमिनेंस प्राइड एंड जॉय दैट आई जॉइन द हाउस टुडे टू फेलिसिटेट द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम फॉर देयर विक्ट्री इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो जो है स्टेडियम भरा हुआ था, कहते हैं 25,000 बंदा था वहां पे और सारे के सारे इंडियन थे और बड़ा जबरदस्त क्राउड था। उसके ऊपर जरा बात करें, देखें ये 25,000 नीली शर्टें थी वहां पे, तो इंडियन टीम को जिताने के लिए इतना बड़ा जो कॉन्फिडेंस मिला। पूरे स्टेडियम में, दुबई के स्टेडियम में उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी, फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए और वो इतने ब्यूटीफुल उन्होंने बनाए हुए थे, यानी जो प्लान बनाया था वो करने का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं खुद हैरान रह गई देखकर। इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी वो सेलिब्रेशन की है। आज उसने जो ट्रॉफी है इंडियन अवाम की झोली में डाल दी है जनाब, फतेह बन गया है। ये होती है फतह, ये होती है जीत। कैसे जीता जाता है, कैसे खेला जाता है, इस जीत का अपना ही मजा है। चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी भी ले गया। और जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत ने जीत ली है और चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने से पहले ही पाकिस्तानी बहुत दुखी हैं। लेकिन अब आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया है, जिसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लिया है। दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। नीली शर्ट पहन के क्रिकेट के टूर्नामेंट देख रहे हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन पे टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है और इंडिया की जीत दिखाई जा रही है, और बड़ी बात है। देखें, ये होता है कि मतलब इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, कि किस तरह इंडिया जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, क्रिकेट एज ए सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हर घर के अंदर, हर ग्राउंड के अंदर, हर खिलाड़ी के दिमाग के अंदर जो है वो आया हुआ है। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया और अमित शाह और उनकी टीम लोगों ने जो है वो साबित किया कि भाई उनके लड़के जो है ना वो आइंदा भी, सारी बात है, वो जीतेंगे, लेकिन फिलहाल तो दे हैव प्रूव्ड राइट। भारत की इस विक्ट्री पर दुनिया भर के लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इंडिया के अपने लीडर्स तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, वो आपको बताते हैं। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला ने भी इसके ऊपर विक्ट्री पर ट्वीट किया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस का, और बड़े ही खुश हो रहे हैं वो। अमित शाह की ट्वीट भी आई और दुनिया के कई ऐसे बड़े लीडर्स जो कि टेक के लीडर्स हैं, हर सड़क पर जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है और पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पर निकल आया है। तो ये जो है देखें, पूरी दुनिया के चैंपियन बन गए वो। भारत इकोनॉमी में तो पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है, भारत फॉरेन पॉलिसी में पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है, जो स्पेस मिशंस में चैंपियन है। फिर इंडिया जो सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अब जो है वो इसके अंदर भी चैंपियन बनने जा रहा है। तो देखें, इसके अंदर क्रिकेट के अंदर चैंपियन बन गया, हर चीज का चैंपियन बन रहा है वो, और वो उन्होंने कर दिया। तो सेलिब्रेशन तो होंगी, और जैसा मैंने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं, तो सेलिब्रेशन ये वाली आ रही हैं। 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना है? इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं
कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब बनेगा क्या टीम का। जो विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है। क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल मेरा सवाल है। नॉट राइट जब आपको राइट तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई आउट करना पड़ता है। करना चाह रहे हैं इसमें? क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। मसला ये है। कोई एक प्लेयर है आप इंडिया का बता रहे हैं ना, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना, वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा 2017 में जीते हुए। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती। उसकी मुबारकबादें, और वो तो होगा, इस तरह तो होगा, तो ये तो होगा, वो क्या है, तो ये तो हो रहा है। तो जी ये हमने कहा जरा आपके सामने इस जो सेलिब्रेशन है इसकी हम कुछ रख दें। और मैं समझती हूँ कि ये जीत जो है ये उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी है, उनके बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह साहब की भी है, और सबकी है। इसकी वजह यह है कि उनकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, एक स्ट्रेंथ होती है ना, आपको पता है कि पहले भी ये हुआ था कि जब ये जीते थे तो वो वहां पे मोदी साहब से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया था मोदी साहब ने। वो इसलिए नहीं लगाया था कि वो जिनकी है, जो जीत के लाए हैं, उनका हक है, वो पकड़े। इतनी कर्टेसी, यानी आप ये देखें तो मतलब ये होता है ना, कल्चरल वैल्यूज और वो जो है मैनर्स, वो ये होते हैं। एनीवेज ये उन्होंने किया। तो अभी भी आप देखिएगा, जैसे ही पूरी टीम जो है ये अभी वापस पहुंचती है भारत, सबसे पहले उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पास जाना है मिलने के लिए, और फिर वो सारी वीडियोस जो है वायरल होंगी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एनीवेज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी के पीछे ना सिर्फ उनकी क्रिकेट टीम का हाथ है, उनकी एक अच्छा गेम है, बल्कि इसके पीछे उनकी वो स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें वो हर चीज में जब वो स्ट्रेटजीज लगाते हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया टीवी चैनलों पे जो उनके खिलाड़ी हैं बैठ के बोल रहे हैं कि एक भी खिलाड़ी को नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, क्योंकि आईसीसी ने अभी टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया है, जिसमें सभी देशों से एक 2 खिलाड़ी जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने उसी को टीम में रखा है। लेकिन पाकिस्तानी एक भी खिलाड़ी नहीं है इस टीम में, और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया, उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं और जो प्राइवेट मीडिया है और जो उनके यूट्यूबर हैं, सभी आईसीसी को ब्लेम कर रहे हैं, और ख़ासकर जय शाह को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जय शाह पाकिस्तान को जलील करने पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का दुख ख़त्म नहीं हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।